के अंदर पर्सनल क्यों नहीं रख रहे हैं जो कि करप्शन फ्री हो, कि वो लीक ना करें। महंगाई तो है ना, लगने का क्या है, महंगाई से लड़ रहे हम। सारे जो लोग थे शायद एमएलएज वगैरह, उन्होंने काफ़ी सेक्सिस्ट कमेंट्स पास किए थे। सो इंटरनली बीजेपी के अंदर जो है जो लोग हैं वो अच्छे नहीं हैं, उनकी थिंकिंग बहुत ही वियर्ड है। गवर्नमेंट में जीएसटी का जो माहौल आया ना, उसलिए ज़्यादा पैसे आ रहे हैं। पैसे आने के बाद तो खर्च करना पड़ता है ना। कि मैं उनको वोट ना दूं, लेकिन हाँ, मेरे चाहने या ना चाहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो सरकार आएगी वो मोदी की ही आएगी, क्योंकि अब समय के साथ में इंसान को भी अडेप्ट करना पड़ेगा। जो टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ेगा उसको रोजगार मिलेगा, जो नहीं बढ़ेगा तो उसको नहीं दिखेगा। अच्छा, क्यों नरेंद्र मोदी? अरे यार, अभी उसका दौर चल रहा है, हर एक का दौर रहता है। इससे पहले कैसा कांग्रेस का दौर था, अभी इंडिया में अभी मोदी, किसको चढ़ाना किसको गिराना मीडिया के हाथ में है। अच्छा, सरकार मोदी आएंगे। लेकिन हाँ, आज के टाइम पे अगर आपको जॉब चाहिए ना, तो आप अपनी स्टडीज़ के बेसिस पे या ग्रेजुएशन मार्कशीट के बेसिस पे या फिर एमबीए के बेसिस पे आप जॉब नहीं ले सकते। नमस्कार, मैं पूनम और आप देखना शुरू कर चुके हैं डिजिटल न्यूज़ नेटवर्क। जिस तरीके से आप सभी को पता है कि कहीं ना कहीं 7 चरणों में चुनाव होगा और 4 जून को रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन देखना यही है कि जनता की क्या पसंद है, जनता किसको चाहती है। क्या फिर से मोदी जी आएंगे या बदलाव चाहती है? आइए जनता से जानते हैं कि जनता की क्या राय है। सर, क्या कहेंगे 2024 में कौन आएगा? मोस्ट प्रोबेबली मोदी आएंगे। अच्छा, मोदी जी क्यों? बस उनकी जो टेक्निक्स है या फिर जो भी वो कैंपेन्स फॉलो कर रहे हैं वो बहुत सही है। और एज अ ह्यूमन बीइंग अगर कंसीडर किया जाए, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट ही इज़ गुड और बैड, ही इज़ अ रियली अमेजिंग, वो मतलब एक सही में एक अच्छा लीडर है। ठीक है, नॉट गोइंग उन ग्राउंड्स पे नहीं जाना चाहता कि वो कैसे इंसान है, बट अगर देखा जाए तो उनकी पार्टी में कुछ ऐसे मेंबर्स हैं जो लिटरली अच्छे नहीं हैं, तो उस वजह से भी मैं चाहता हूं कि मैं उनको वोट ना दूं। लेकिन हाँ, मेरे चाहने या ना चाहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो सरकार आएगी वो मोदी की ही आएगी, क्योंकि कौन से ऐसे लीडर हैं जो बीजेपी में अच्छा नहीं कर रहे? मेरे को नाम नहीं पता, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड थी, तो उन्होंने जब बीजेपी ज्वाइन किया था ना, तो हुआ क्या था, उनके जो एरिया का जो पार्लियामेंट जो ऑफिस था, बीजेपी जो ऑफिस होता है, जब वहाँ पे वो गई तो काफ़ी सारे जो लोग थे शायद एमएलएज वगैरह, उन्होंने काफ़ी सेक्सिस्ट कमेंट्स पास किए थे। सो इंटरनली बीजेपी के अंदर जो है जो लोग हैं वो अच्छे नहीं हैं, उनकी थिंकिंग बहुत ही वियर्ड है, मतलब बीमार है। हाँ, दिमाग से। लेकिन बीजेपी कह रहे हो कि पार्टी में कुछ लोग सही नहीं, फिर भी मोदी जी क्यों आएंगे? मेरे चाहने या ना चाहने से कुछ नहीं होता ना, क्योंकि सरकार तो उन्हीं की ही बनने वाली है। इनफैक्ट इट्स नॉट, मतलब वो सोल्जर्स है, लेकिन एट द एंड बनता तो राजा ही है, जीतता तो वही है, एक वॉर में या चेस का गेम हो। अच्छा, कोई 5 काम जो आपको मोदी जी के अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि आप कह रहे हो कि मोदी जी तो मुझे अच्छे लग रहे हैं, उनके नेता नहीं पसंद आ रहे हैं, तो कोई काम ऐसे? सबसे पहली चीज़ राम मंदिर, ठीक है। दूसरी चीज़ टेररिज्म के अगेंस्ट जो भी हमारा व्यू है, जो बाकी कंट्रीज़ के अंदर हमारी जो पोजीशन है वो बहुत सही है, एज इन डिफेंस में हो गया या फिर किसी भी और एस्पेक्ट में हो गया, ठीक है। और टेररिज्म बहुत कम है, आई गेस ना के बराबर ही है, जो भी है तो बहुत रेयर है। आई गेस आउट ऑफ 100 1% कुछ लोग होंगे जो प्लान करते होंगे, और अगर जो भी प्लान करते हैं तो उनको रिस्पॉन्स उनका वापस मिलता ही है उनकी कंट्री में जाके या फिर जैसे भी। अच्छा, आप युवा हैं तो आपको रोजगार मिल रहा है? हाँ, मैं जॉब तो करता ही हूँ, लेकिन हाँ, आज के टाइम पे अगर आपको जॉब चाहिए ना, तो आप अपनी स्टडीज़ के बेसिस पे या ग्रेजुएशन मार्कशीट के बेसिस पे या फिर एमबीए के बेसिस पे आप जॉब नहीं ले सकते। तो किस बेसिस पे लेते? स्किल सेट, अगर आपके स्किल्स अच्छे हैं, आप में काबिलियत है, तो आप किसी भी फील्ड में एक्सेल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अभी आई एम जस्ट अंडर ग्रेजुएट, मैंने अपना कॉलेज ड्रॉप आउट कर दिया था, बट स्टिल मैंने अपनी स्किल्स को डेवलप किया इंटरनेट कोर्सेज़ की हेल्प से या फिर कुछ और अदर कोर्सेज़ की हेल्प से। एंड आफ्टर 3 महीने मैं इंडिया को छोड़ रहा हूँ, आई विल बी वर्किंग इन सम अदर कंट्री। लेकिन आज का युवा ये भी कहता है कि कहीं ना कहीं सरकार वैकेंसी नहीं निकालती, 2 करोड़ रोजगार के वादे किए थे वो पूरे नहीं कर पाए। आप क्या सोचते हैं? जिसको खाना कमाना है वो तो कुछ भी काम करके करेगा ही। अगर आप बेसिकली अगर आप एक गवर्नमेंट जॉब के पीछे भाग रहे हो, तो ये सोचो पॉपुलेशन कितनी है इंडिया की, और जॉब्स जो है लिमिटेड है। लेकिन सरकार तो वादे कर रही है ना कि हम रोजगार देंगे। तो सरकार तो वादे करती है, और मेरे ख्याल से कुछ जॉब्स निकलती भी, और लोगों का सिलेक्शन भी होता है। लेकिन ये बात इसमें मेरे ख्याल से सिर्फ वही लोग करते हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाता, या फिर जो आलसी होते हैं, या किसी ना किसी रीज़न की वजह से उनका हो नहीं पाया होता। अच्छा, क्या लग रहा है भैया 2024 में कौन आएगा? सीधी सी बात है, नरेंद्र मोदी ही चाहेंगे। अच्छा, क्यों नरेंद्र मोदी?
अरे यार अभी उसका दौर चल रहा है, हर एक का दौर रहता है। इससे पहले कैसा कांग्रेस का दौर था, अभी इंडिया में अभी मोदी का दौर है। ये 12 होने के बाद 6 आता है, 6 के बाद 2 आता है, ऐसा चलते रहेगा। समय के अनुसार तख्ते ताज पलटते रहते। अभी मोदी का माहौल है, उन्हें ही चाहेगा। उन्हें चाहे काम करें दो नहीं करें दो, वो कुछ लेना देना नहीं। वो है मतलब वोट आप काम पर नहीं देंगे, दौर पर देंगे जो अभी ऐसे ही है, सभी दौर ही रहता है। काम देख के करने का। एक मीडिया वाले इतना काम करे बोलते और एक मीडिया वाले ऐसा करे बोलते। सभी ये मीडिया का मैजिक है कि किसको चढ़ाना किसको गिराना मीडिया के हाथ में है। अच्छा, सरकार हकीकत में हाँ, फिर मीडिया एक उसका एक दर्पण है। लेकिन वही गठबंधन ये कहता है कि हम आएंगे 2024 में। अरे यार बोलते अपोजिशन, अभी देखो रेस में दौड़ रहे 10 लोग बोलते, सभी फर्स्ट के लिए दौड़ते, क्या थोड़ी 10 के लिए दौड़ते। 9 साल में जो विकास करना था वो मोदी जी कर नहीं पाए, जो वादे किए थे। आपको भी लग रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मोदी विकास करे या नहीं करे, समय के अनुसार विकास होते रहता। अभी गवर्नमेंट में जीएसटी का जो माहौल आया ना, उसलिए ज़्यादा पैसे आ रहे। पैसे आने के बाद तो खर्च करना पड़ता है ना। इससे पहले जीएसटी का उतना ये नहीं था, अभी करोड़ों रुपए जीएसटी आ रहे। कहाँ पे खर्च करते? हमारे ऊपर ही करेंगे ना, कुछ तो प्रोजेक्ट लाते हैं। ये कह रही है कि 9 साल में सरकार ने महंगाई कर दी, बेरोजगारी बढ़ गई। वो तो है ना, हर बार महंगाई लग रही है आपको? महंगाई तो है ना, लगने का क्या है, महंगाई से लड़ रहे हम। अच्छा, हाँ। रोजगार? रोजगार तो युवा लोगों को पूछिए। क्या लग रहा है, रोजगार है अभी देश में? रोजगार है तो, लेकिन फिर युवा क्यों बोलता है कि रोजगार नहीं है देश में? सीन ये हो गया, रोजगार का जो फील्ड है वो चेंज हो रहा है। कैसे? टेक्नोलॉजी आ गई है, अब समय के साथ में इंसान को भी अडेप्ट करना पड़ेगा। जो टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ेगा उसको रोजगार मिलेगा, जो नहीं बढ़ेगा तो उसको नहीं। देखिए अब समय बहुत जल्दी चेंज हो रहा है। लेकिन वही युवा ये बोलता है कि हमने ग्रेजुएशन कर ली, हमने बीकॉम कर ली, हमने एमए कर ली, लेकिन रोजगार हमारे पास फिर भी नहीं है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ग्रेजुएशन की जो वैल्यू हुआ करती थी ना, वो पहले के ज़माने में इसलिए ज़्यादा थी क्योंकि लिटरेसी रेट उतना ही कम था। अब हर आपके सामने 100 में से 100 इंसान ग्रेजुएशन करके बैठा हुआ है। अब वैल्यू मास्टर्स की बढ़ गई है, ठीक है ना। अब स्किल डेवलपमेंट की बात हो रही है, ठीक है, कुशलता की बात हो रही है। तो मेन बात यह है कि जब तक आप अपने आप को फील्ड से अलग नहीं सेट असाइड कर लेते ना, तब तक रोजगार मिलना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये काम कौन करेगा? अगर स्किल की बात करें तो स्किल डेवलप कौन करेगा? हर एक इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम दोनों भी तो युवा हैं। आपने भी देखा होगा जब हम स्कूल में पढ़ते हैं, हमें स्किल की तो कोई चीजें पढ़ाई नहीं जाती, खाली किताबी ज्ञान दिया जाता है। अगर स्टार्टिंग से ही अगर एजुकेशन बोर्ड को कंप्लेंट करना चाहिए ना। अब हम लोग एजुकेशन बोर्ड को चेंज करने की बात तो नहीं कर सकते, है ना। एजुकेशन बोर्ड को चेंज करने की बात तो बहुत सालों से चली जा रही है, बट हो रहा है नहीं हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है। वो तो केवल सेंसेशनलाइज करने के लिए हम ये नहीं कह सकते कि भाई उनकी वजह से ऐसा नहीं हो रहा है या इनकी वजह से ऐसा नहीं हो रहा है। हमको लॉजिकली आपने देखा ना कितने सारे युवा हैं, अभी फॉर्म निकले थे, लीक हुए तो यूपी में, तो वो किसकी गलती है? आपने एकदम सही पॉइंट उठाया। वो पॉइंट सरकार के खिलाफ जा सकता है कि आप ऐसे एजुकेशन के अंदर पर्सनल क्यों नहीं रख रहे हैं जो कि करप्शन फ्री हो, कि वो लीक ना करें। वो एक मैटर हो सकता है क्लियर, लेकिन आप इस वजह से ये नहीं कह सकते कि वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट है। वहाँ पर नॉर्मल हमारी जैसी पब्लिक तो बैठी हुई है ना, जिसने वो पेपर लीक किया है। अब या तो योगी जी ने या केजरीवाल जी ने या मोदी जी ने बैठ के तो वो पेपर लीक नहीं किया है, नॉर्मल पॉपुलस नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं लीक पेपर जो लीक हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं जो खामियाजा वो स्टूडेंट को भुगतना पड़ा है। बिल्कुल भुगतना पड़ा है। देखिए, और इस वजह से ही तुरंत की तुरंत गाइडलाइंस भी आई थी। नेक्स्ट अगले दूसरे दिन में ही गाइडलाइन आ गई थी कि पेपर फिर से किया जाएगा वो वाला, और इस बार प्रॉपरली किया जाएगा, और अगर नहीं होता तो स्ट्रिक्ट एक्शन भी लिए जाएंगे। और आप बताइए, तो यही चीज़ क्यों किया कौन? आप ये बताओ कि गाइडलाइंस ये जो इशू हुए थे वो किया किसने? सरकार ने करी है गाइडलाइंस, है कि नहीं? तो उस बात के लिए हम तारीफ तो करते नहीं है सरकार की, तो हम खामियां निकालने पे तुले। हाँ, हमको एक्सट्रीम में नहीं जाना है। हमको ये सारे मैटर ग्रे होते हैं, तो हमको ये देखना है कि मिडिल बैलेंस पॉइंट कहाँ पर है, जहाँ पर हमको सरकार की ज़रूरत है। हम सरकार की तरह रिवॉल्यूशन तो क्रिएट नहीं कर सकते ना अभी। तो मेन बात ये है। आप लोग युवा हैं तो क्या चाहते हैं कि सत्ता में बदलाव होना चाहिए या फिर से मोदी जी आने चाहिए? मोदी के सामने ऑपोजिशन कोई अच्छा है? नहीं, बदलाव की बात करिए। अब बदलाव की बात है, ठीक है, बट ऑपोजिशन कोई है अच्छा जो बदलाव ला सकता है? मेजॉरिटी होगी उसकी गवर्नमेंट होगी, ठीक है ना। मेजॉरिटी के लिए वो अलग अलग तरीके के काम करते हैं जिससे कि हम उनकी तरफ अट्रैक्ट हो। अब यहाँ पर कंपटीशन है, ये एक पर्टिकुलर पार्टी जो इस समय है और जो दूसरी पार्टी जो इस समय नहीं है पावर में। अब दूसरी पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो हमको ये बताए कि जो पार्टी एग्जिस्टिंग है अभी उसने प्रॉपर काम नहीं किया है। लेकिन हम क्या देख रहे हैं, दूसरी अपोजिशन पार्टी के पास ऐसे कोई पॉइंट्स हैं ही नहीं जिसकी वजह से हम उनकी तरफ अट्रैक्ट हो कि हम
तो जिस पार्टी के पास बेटर पॉइंट होते हैं हमको उस तरफ अट्रैक्ट होना मतलब आपका कहने का मतलब है कि अभी कोई अपोजिशन में है ही नहीं। इट इज व्हाट इज बेटर ऑफ द टू इविल्स, इसको कहते हैं ना कि सब खराब हैं लेकिन उनमें से आपका बेटर कौन लग रहा है। तो उस वजह से अभी मोदी जी का बेटर पर्सपेक्टिव है कंपेयर टू एनी अदर पार्टीज, इसलिए मोस्ट लाइकली वही जीतेंगे सर, और जीतना भी चाहिए उनको हमारी नज़र में। क्या लगे